जब इस लड़के ने अपने दादाजी की बॉडी देखी तो उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। उसने चुपचाप दादाजी की जेब में एक मोबाइल रख दिया। दादाजी के दफन हो जाने के बाद वो अपनी यादों को कंट्रोल नहीं कर पाया और उन्हें एक मैसेज भेज दिया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने लड़के के होश उड़ा दिए। दादाजी की तरफ से जवाब आया, एक अजीब सी कोट्स की लाइन। वो घबरा गया और तुरंत अपने पापा को बताया कि शायद दादाजी मरे ही नहीं, हमें जल्दी से उन्हें बाहर निकालना होगा। लेकिन पापा ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि शायद किसी ने दादाजी के फोन को दफनाने से पहले चुरा लिया और अब मजाक कर रहा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि दादाजी की बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और मौत की वजह हार्ट अटैक थी। पर लड़का मानने को तैयार नहीं था। ये पता लगाने के लिए कि फोन अब भी दादाजी के पास है या नहीं, वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। उसने अपना फोन निकाला और कॉल लगाया। जैसे ही कब्र से दादाजी का रिंगटोन सुनाई दिया, वो डर के मारे पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई हैकर होगा जो फोन से छेड़छाड़ कर रहा है। कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी नॉर्मल हो गई और वो उस घटना को भूल गया, जब तक कि एक दिन फिर से कुछ अजीब नहीं हो गया। स्कूल डांस में वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ डांस कर रहा था। ये देखकर स्कूल का गुंडा अगबूला हो गया। बिना कुछ कहे उसने लड़के को बाहर ले जाकर बुरी तरह पीटा और जाते जाते उसके हाथ पैर एक अजीब तरीके से मोड़ दिए। शुक्र है क्लास टीचर समय पर पहुंच गए और उसे बचा लिया। उन्होंने उसकी चोटों का ध्यान से इलाज किया और यहाँ तक कि गुंडे के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार थे। लेकिन लड़के ने विनम्रता से मना कर दिया। घर पहुंचकर उसने ये बात अपने पापा से नहीं बताई, क्योंकि उन्हें चिंता नहीं देना चाहता था। बस दादाजी को फोन करके अपने दिल का हाल सुना दिया। असल में वो स्कूल के गुंडे के खिलाफ रिपोर्ट इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं बदले में और बुरा ना हो जाए। उसे तो बस अपना गुस्सा निकालना था। लेकिन अगली सुबह खबर आई कि वो स्कूल का गुंडा मर चुका है। लड़का यकीन नहीं कर पाया और भागकर मौके पर पहुंचा, जहां पुलिस उसकी बॉडी ले जा रही थी। सब कुछ सच था। लेकिन जब उसने गुंडे के परिवार को रोते देखा, उसे बदला लेने की खुशी नहीं बल्कि गिल्ट महसूस हुआ। बाद में टीचर से पता चला कि मौत बहुत अजीब थी। गुंडा उसी पोजीशन में मरा मिला जिसमें उसने उस लड़के को मारा था। बाकी सबको लगा कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन लड़के को पता था कि इसके पीछे शायद दादाजी हैं। उस रात उसने फिर फोन किया। बोला, दादाजी मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। अगर ये सब आपसे जुड़ा है तो दीवार पर 3 बार नॉक करिएगा। और फोन नीचे रखकर चुपचाप इंतजार करने लगा। तभी फोन बज उठा।